सबसे सस्ता डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे सस्ता डीमैट अकाउंट कौन सा है। इसके अलावा कुछ और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको भी इस वीडियो में मैंने कवर किया है। एक्चुअली ये एक Q&A वीडियो है जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है गाइज मैंने अपने वीडियोस के कमेंट से और कुछ गूगल से भी उठाए हैं। जो पॉपुलर क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, ज़्यादातर जो डाउट रहते हैं डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उन्हीं में से एक डाउट है सबसे सस्ता डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो गाइज ये भी डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर कवर होगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स वीडियो में कवर होंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं, जहां पर हमने सारे ही ऑलमोस्ट ब्रोकर्स को कवर किया है, चाहे आप अपस्टॉक्स हो, जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, पेटीएम मनी हो, या फुल सर्विस ब्रोकर्स को भी इवन हमने कवर किया है, कोटक सिक्योरिटीज को और एंजल ब्रोकिंग को। इसके अलावा हमने अभी कुछ दिनों पहले एक आदित्य बिरला मनी के ऊपर भी वीडियो किया था। तो इस तरीके से हमने कई सारे इन्वेस्टमेंट एप्स और डीमैट अकाउंट के ऊपर वीडियोस कवर किए हैं। तो अगर आप डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पर डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैंने ये वीडियो भी गाइज इसीलिए स्पेशली बनाया है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपके कमेंट सेक्शन में आपसे डाउट पूछ सकूं और अगले वीडियो में हम उन डाउट्स को कवर कर सकें। तो इसके लिए आपको करना ये है, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में #mycompany057 जो कि हमारा यूट्यूब हैंडल है, ये डाल करके अपना क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप ये हैशटैग लगा करके पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि आप थोड़े से सीरियस हैं क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरी को जानने के लिए। तो आपके क्वेश्चन को या तो अगर छोटा आंसर होगा तो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा, और अगर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने लायक आपका क्वेश्चन हुआ तो आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट Q&A वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आप हमारी अगर दूसरी वीडियोस को भी देखते हैं तो वहां पर भी आप इस हैशटैग का यूज करके अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, #mycompany057, क्योंकि हम ओवरऑल सारे चैनल से ही इन क्वेश्चंस को उठाएंगे और मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी वीडियो से रहेंगे। तो आप यहां पर इस वीडियो में भर के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज प्लीज हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को mycompany057, हमारा इंस्टाग्राम पेज का टाइटल भी यही है, तो इसको भी आप प्लीज फॉलो कीजिएगा, ताकि वहां पर आपको इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा यूजफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर मैं कवर करना चाहता हूं वीडियो के अंदर, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जनरली लोगों को जो डाउट होता है डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, वो सबसे कॉमन डाउट, यहां पर सबसे ज्यादा डाउट पूछा जाने वाला डाउट जो है वो ये आता है कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल कौन है। तो यहां पर कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं जो भी ये चीज पूछती हैं कि क्या हम अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी ये डाउट होता है कि क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई लोगों को डाउट होता है। कुछ 18 साल से कम के जो होते हैं उनको भी ये डाउट होता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली गाइज यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। माइनर भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप डीमैट अकाउंट बना करके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बिजनेस में है, कोई भी जॉब में है, प्राइवेट या सेमी प्राइवेट जैसा भी है, तो आप वहां पर बिल्कुल बेफिक्र होकर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है। अब यहां पर बात आती है माइनर डीमैट अकाउंट। तो माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो माइनर डीमैट अकाउंट होता है, यानी कि 18 साल से कम के लोग भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सेबी ये कहती है कि आप उस डीमैट अकाउंट से कोई ट्रेड नहीं कर सकते। तो एक्चुअली जो माइनर डीमैट अकाउंट का पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर आपको विरासत में आपके माता पिता से या दादा दादी से कोई स्टॉक्स मिले हैं, कोई शेयर्स मिले हैं, और आप उनको शेयर्स को बेच करके पैसा लेना चाहते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं माइनर डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो माइनर डीमैट अकाउंट का पर्पस सिर्फ यही है, वहां से आप ट्रेडिंग यानी कि कोई भी नया स्टॉक खरीद नहीं सकते हैं, ना ही किसी स्टॉक को अगर आप खरीद ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली बेच भी नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली सेबी ये कहती है कि आप नया कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुराने विरासत में मिले हुए शेयर्स को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस को अगर आप मीट करते हैं तो आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लोग जनरली ये पूछते हैं
कि यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो कितने दिन में उनका डीमैट अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि 48 आवर्स का टाइम लगता है यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने में जनरली, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कई कई लोग कमेंट करके मेरे से भी पूछते हैं, मेरे वीडियोस में कई बार ये कमेंट आया है कि हमने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें दे दी है, लेकिन हमारा डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, हमें आईडी पासवर्ड नहीं मिले हैं। तो इस चीज़ का जो रीज़न होता है वो ये होता है गाइज कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। हो सकता है आपका पैन कार्ड जो है वो साइंड नहीं हो सकता है आपकी जो सेल्फी आई है वो क्लियर नहीं आ रही हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है तो आपने दिए हैं उनमें कहीं नाम में मिसमैच हो। तो इस तरीके की जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी केस में आपका जो KRA होता है, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज होती हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में टाइम लगाती हैं, जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट लेट हो जाता है। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट लेट हो रहा है तो आपको यही करना है कि आपके अपने ईमेल्स को चेक कीजिए। हो सकता है जिस ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट बनवा रहे थे उसने कोई ईमेल आपको भेजा हो इस रिगार्डिंग कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटक रहे हैं, इनमें आप ये करेक्शन करके दोबारा भेज दीजिए। तो अपने ईमेल्स को चेक कीजिए, कॉल कीजिए उस एग्जीक्यूटिव को जिससे आपकी पहले बात हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट जो है वो जो प्रॉब्लम आ रही है डीमैट अकाउंट ओपनिंग में वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कॉमन डाउट ये भी आता है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक डाउट बहुत कॉमन आता है लोगों को। तो गाइज मैं बता दूं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो डीमैट अकाउंट है उसकी आपको जरूरत नहीं होती है प्योर ट्रेडिंग के केस में। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट से आप सिक्योरिटीज को, शेयर्स को खरीद करके बेचते हैं, बाइंग सेलिंग के लिए होता है, इसमें आपका पैसा रहता है। और डीमैट अकाउंट जो है जब आप किसी शेयर को डिलीवरी में खरीदते हैं तो उस केस में आपके स्टॉक्स जो हैं वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होने में T+2 डेज का टाइम लगता है, यानी कि अगर आपका ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हो गया है तो तो आज से 2 वर्किंग डेज बाद में आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये हो गया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका जब ओपन आप करवाते हैं तो दोनों साथ साथ ही ओपन होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो स्पेसिफिकली आप आपके ब्रोकर को बताइए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा। सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट आप नहीं बना सकते हैं। डीमैट अकाउंट की जब आप बात करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये कंफ्यूजन आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जनरली ये पूछते हैं कि बेस्ट डीमैट अकाउंट बैंक्स में कौन सा है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर और जनरली लोगों का यही डाउट रहता है कि बैंक में कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली आप सुनिएगा। जैसे कि जो दूसरे बैंक्स हैं कंट्री के अंदर, जो गवर्नमेंट्स बैंक हैं जैसे कि कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, तो ये सब जो बैंक हैं इनको तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप इनमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए जाइए, क्योंकि एक्चुअली ये जो बैंक्स हैं इनसे अपनी दूसरी जो सर्विसेज हैं वो ही नहीं संभल रही हैं। ये हकीकत है, हो सकता है आपको यहाँ पर कड़वा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि इन बैंकों से अपनी जो दूसरी सर्विसेज है वो ही नहीं संभल रही हैं। तो आपको ये डीमैट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में उतने एफिशिएंट नहीं है। SBI में भी इवन आप अगर डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब में आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल भी मत खुलवाइए, मेरी आपको एडवाइस है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की, जो अच्छे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं। तीन नाम यहाँ पर आते हैं। पहला बात करते हैं HDFC के बारे में। तो गाइज HDFC जो है एक्चुअली यहाँ पर इनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इन्होंने कोई भी नए डिस्काउंट और ब्रोकर्स वाले प्लान्स अभी लॉन्च नहीं किए हैं। इसके अलावा बात करें ICICI की, तो ICICI ने हालांकि डिस्काउंट ब्रोकर वाले यानी कि सस्ते ब्रोकरेज वाले प्लान लाए हैं मार्केट में, लेकिन इनका जो मोबाइल ऐप है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है आजकल। इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। ICICI डायरेक्ट मार्केट्स का जो ऐप है वो ऐप प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी तो आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं चाहे तो। अगर आप वेब से करते हैं, अगर आप वेबसाइट से ट्रेडिंग करते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर ऐप को आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ICICI में बना सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। तो अब इसके अलावा बचा रह गया लास्ट जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़। तो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, अभी जो इनका प्लान है वो भी अच्छे चल रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ का एक ट्रेड फ्री यूथ प्लान चल रहा है, वो भी मुझे ठीक लग रहा है। चार्जेस भी कम है और दूसरी सर्विसेज भी यहाँ पर मिल जाती हैं आपको बैंक्स वाली। तो कोटक सिक्योरिटीज मुझे लग रहा है कि बैंक्स के मामले में जो है वो सबसे ठीक ठाक ब्रोकर है। हालांकि बैंक्स जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं डिस्काउंट ब्रोकर्स, या अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फुल सर्विस ब्रोकर के पास हम जा सकते हैं। कुछ मेरे फेवरेट डिस्काउंट ब्रोकर्स, फुल सर्विस ब्रोकर्स और बैंक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट क्वेरी आती है वो ये आती है कि बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है। अब यहाँ पर बेस्ट जो डीमैट अकाउंट है अगर आप जानना चाहते हैं तो
आपको एक्चुअली इस वीडियो के एंड स्क्रीन में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड स्क्रीन में इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है और उस प्लेलिस्ट में मैंने कैटेगरी वाइज बताया है। इस प्लेलिस्ट का नाम है बेस्ट डीमैट अकाउंट फॉर यू। तो यहां पर मैंने बताया है कि स्टूडेंट्स के लिए डीमैट अकाउंट कौन सा अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है, ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है, और इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है वो मैंने यहां पर इस सीरीज में कवर किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ सीरीज के सारे ही वीडियोस आप वॉच कीजिए। आपको हर वीडियो में अलग अलग डीमैट अकाउंट की रिकमेंडेशन मिलेगी और वो आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके सारे वीडियोस बनाए गए हैं। तो इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिलेगा, जाकर के आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हमारी फाइनल क्वेरी, यानी कि सबसे सस्ता डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो गाइस सबसे सस्ते की अगर बात करें तो फिलहाल मार्केट में सबसे सस्ते से मतलब पहले आप ये समझिए कि चार्जेस क्या लगते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो चार्जेस मेनली लगते हैं ब्रोकरेज चार्जेस और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन वगैरह नहीं लेते हैं तो आपको उस चार्जेस मार्जिन के जो मार्जिन फंडिंग चार्जेस हैं उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में सिर्फ दो ही चार्जेस एक्चुअली अप्लाई होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस और यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी एक्चुअली गाइज आपको कई सारे ब्रोकर्स में आजकल फ्री मिल रहे हैं, बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस के अंदर जो है जनरली यहाँ पर दो तरीके के चार्जेस आते हैं। एक आता है ब्रोकर का चार्ज, यानी कि जो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेता है वो आता है, और दूसरा चार्ज इसके अंदर आता है गवर्नमेंट के चार्जेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस। जितनी भी यहाँ पर जितनी भी एंटिटीज स्टॉक बाइंग में सेलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डिपॉजिटरी है, एक्सचेंज है, सेबी है, गवर्नमेंट है, ये सारे ही टैक्सेस आपसे लेते हैं, ये सारे लोग आपसे टैक्सेस लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ब्रोकरेज के अलावा भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है इन सबको मिला करके। तो एक्चुअली जब कोई ब्रोकर आपसे कहता है कि हम आपको लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट दे रहे हैं, तो वो सिर्फ जो ब्रोकर वाला पोर्शन होता है ब्रोकरेज, उसको ही वो जीरो कर सकता है, गवर्नमेंट टैक्सेस को कोई जीरो नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट टैक्सेस आपके हमेशा लगते हैं। तो इस केस में लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट एक्चुअली लिटरली तो कोई लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं कि कौन सा डीमैट अकाउंट सबसे सस्ता है। तो सबसे सस्ते डीमैट अकाउंट में गाइस अभी जो फिलहाल चल रहे हैं वो है एम स्टॉक और फिनवेशिया। फिनवेशिया का जो है वो इनका परमानेंट ही इनका ये सिस्टम रहता है कि इनके ब्रोकरेज लगते ही नहीं है, यानी कि आपको जो ब्रोकर को जो पैसा देना पड़ता है वो इनका लगता ही नहीं है किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप करेंसी, कमोडिटी, ऑप्शंस में, इंट्राडे में या डिलीवरी में किसी भी तरीके का स्टॉक खरीदे, किसी भी तरीके का एसेट खरीदे, वहां पर आपको ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देना है। तो ये हो गया फिनवेशिया का प्लान। इसके बाद जो एम स्टॉक चल रहा है मार्केट में, एम स्टॉक का जो प्लान है उनका ये है कि अगर आप 1000 रुपये देते हैं तो आपके सारे ब्रोकरेजेस जीरो हो जाते हैं, दूसरा 1000 और देते हैं तो आपकी एएमसी जीरो हो जाती है। तो 2000 रुपए में आपका लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट बन जाता है। उसके बाद भी लेकिन गवर्नमेंट चार्जेस चलते रहेंगे। अब यहां पर हमने जान तो लिया कि ये सबसे सस्ते हैं, लेकिन क्या यहां पर आपको डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए? तो मैं आपको अभी इन दोनों में ही डीमैट अकाउंट बनाने की एडवाइस नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि ये सस्ते जरूर हैं, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी है कि सस्ता जानना चाहते हैं आप, इसलिए मैंने बताया है कि ये सस्ते हैं। लेकिन अभी दोनों ही एम स्टॉक के इनफैक्ट मैंने देखे हैं प्ले स्टोर पर 1 मिलियन के करीब डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, प्ले स्टोर पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अभी आप जाकर के खुद चेक कर लीजिएगा। बहुत खराब रेटिंग है, बहुत खराब रिव्यूज हैं इस एम स्टॉक के। मेरे एसेट का जो म्यूचुअल फंड है बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका जो डीमैट अकाउंट है उसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, बहुत ज़्यादा खराब कमेंट्स हैं। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। फिनवेशिया इसके बजाय ठीक है, लेकिन फिनवेशिया का भी क्लाइंट बेस अभी कम है, तो वहाँ पर आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन क्लाइंट बेस थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से केयरफुल रहिएगा। अब इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट कहाँ बनाना चाहिए उसके लिए मैंने बताया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप वहां से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। उनमें भी बहुत सस्ते डीमैट अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम मनी है, उसका लिंक हमने नीचे डाला हुआ है। अपस्टॉक्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फुल सर्विस ब्रोकर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो IIFL का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और IIFL में भी फुल सर्विस ब्रोकर वाले चार्जेस नहीं लगेंगे। मैंने जो लिंक नीचे डाली हुई है उसमें आपको डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर वाले ही चार्जेस पे करने हैं। इसके अलावा बैंक का भी, लोकोटेक सिक्योरिटीज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के आप वहां पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सारे ही ब्रोकर्स में हमारे खुद के भी डीमैट अकाउंट बने हुए हैं, हम खुद भी इनको यूज करते हैं। इसके अलावा हम कोई और दूसरा डीमैट अकाउंट रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम इनको यूज करते हैं, हमें ट्रस्टवर्दी लगते हैं, इसीलिए हम इनको रिकमेंड करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड उनकी जो क्वेरीज हैं वो खत्म हो सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।